रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 10 तारीख रविवार 10 जनवरी 2021। आज संडे 10 जनवरी 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलुमे द्वारा हमको आज जो वचन सिखाया जा रहा है वो रोमन्स 10 चैप्टर 8 to 10 वर्स में से लिया गया है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 8 से 10 वचन के बीच में से लिया गया विषय है और आज का विषय यह है द एफर्मेशन प्रिंसिपल, दृढ़ता के साथ बोलने का सिद्धांत। द एफर्मेशन प्रिंसिपल, दृढ़ता का सिद्धांत। द एफर्मेशन प्रिंसिपल, दृढ़ता के साथ बोलने का सिद्धांत, दृढ़ता का सिद्धांत। हम पढ़ेंगे रोमन्स 10 चैप्टर 8 to 10 वर्स। इंग्लिश में यहाँ दिया है, बट वॉट सेथ इट, द वर्ड इज नाई दी, even in thy mouth and in thy heart, that is the word of faith which we preach, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. हम हिंदी में इन वचनों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 वचन तक। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आमीन, हालेलुया। It's astonishing that many make light of the above verses and miss the amazing revelation it brings to the church. यह बहुत ही ऐसा आश्चर्य कर देता है जब कोई इंसान मनुष्य बहुत तेरे ऐसे हैं कि वह इस जो ऊपर हमने पढ़ा वचन है उन वचनों को बहुत ही हल्का समझते हैं, और इसी कारण से जो एक असीम ऐसे अनुभव है प्रकाशन का उस वचन के अंदर वह कलीसिया तक नहीं लाया जाता है, वह उसे खो देते हैं। उस प्रकाशन जो कलीसिया में आना चाहिए वो एक अद्भुत प्रकाशन को वो खो देते हैं। It's like what's revealed in Hebrews 13 chapter 5 to 6 verse. वह इस प्रकार से प्रकाशन है जो इब्रानी के 13 अध्याय के 5 और 6 वचन में लिखा हुआ है। Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. For that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. इब्रानी के 13 अध्याय के 5 और 6 वचन में जिस प्रकार से लिखा है उस प्रकार का यह प्रकाशन है
जो हमने वचनों में पढ़ा भी। हम पढ़ेंगे इब्रानी का 13 अध्याय 5 और 6 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? In these verses, the Spirit gives an important counsel at the beginning of the 5th verse. इन वचनों के अंदर पवित्र आत्मा जो महत्व का ऐसा सलाह देता है, महत्व के ऐसे हमको जो विचार देता है, वह शुरुआत के 5वें वचन में लिखा है। He says, let your manner of life be without covetousness and be content with what you have. वह ऐसा बताता है कि आपका स्वभाव ऐसा रहे आपके जीवन में जो लोभ रहित हो और जो कुछ भी अपने पास है उसी के साथ आप संतुष्ट रहो। He could have stopped there, but he didn't. वो इतना कहकर वहीं पर रुक सकता था, परंतु वह रुका नहीं। Rather, he continued and gave us the reason he made the statement in the first place, which we find in the concluding part of verse 5. इसके बदले में उसने बातें करना जारी रखा और उसने कारण बताया कि वह इस प्रकार से क्यों कह रहा है। वह इस प्रकार से वाक्य में बोला है, पहली जगह जो हमको प्राप्त होता है 5वें वचन के आखिरी में, For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. उस 5वें वचन के आखिरी में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। Had he stopped here, it would have meant he merely wanted us to see a promise which would have been okay. अगर वो रुक गया होता वहाँ कहकर कि तुम संतुष्ट रहो अपने पास जो है उसी में और आगे कुछ न कहता, तो उसका मतलब ऐसा बन जाता था कि वह केवल ऐसा बोल रहा है एक वायदे के रूप में, जो हमारे लिए ठीक है, ऐसी बातें हैं, कोई ज़्यादा फ़ायदे की नहीं, बस ठीक है ऐसी वाली बातें। However, he reveals something quite profound in the next verse and says, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. क्योंकि उसने आगे चलकर फिर भी यह बात प्रकाशित करके बहुत ही शानदार तरीके से इन वचनों के अंदर कहा। उसने कहा, इसके द्वारा हियाव के साथ तुम बोल सको कि परमेश्वर मेरी सहायता है, मैं भय नहीं रखूँगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Here is the affirmation principle God has said, so that you may boldly say. यही वो दृढ़ता का सिद्धांत है। परमेश्वर कहता है कि इसी के कारण तुम हियाव से कह सको। God gave us His word so that you may boldly respond to consonance with it. परमेश्वर ने उसके वचन दिए हैं ताकि हम हियाव के साथ जवाब के रूप में उनको बोल सके, उसकी ही धुन में।
उसकी ही मेल संगति में। दैट्स वॉट चेंजेस योर लाइफ। वही है जो आपके जीवन को बदल देता है। द प्रॉमिस अलोन डज नॉट चेंज योर लाइफ, द प्रिंसिपल मस्ट बी अप्लाइड। केवल वायदे अकेला ऐसा नहीं जो आपके जीवन को बदलता है, बल्कि आपने सिद्धांत को भी उसके ऊपर लागू करना चाहिए। In applying the principle, you don't merely quote what God has said. You give your personal faith response to the word on the basis of your understanding of his required response. यह सिद्धांत का लागू करना, इसका मतलब केवल आपने कुछ ऐसी लिखी हुई बात को बोल देना ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने बोला है और आपने बोल दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने अपने व्यक्तिगत विश्वास का आपने जवाब उस वचन को मेल करके देना है, उसके आधार से जिसके विषय में आप समझदारी रखते हैं कि आपके जवाब में क्या होना ज़रूरी है। An accurate response is learned through the word and the Holy Spirit. एकदम सही जवाब आप सीखते हो वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। He gave us mouths so we can vocalize and use His word to mold and shape our lives and destinies in the direction of His perfect will. वो हमें मोह दिया है जिसके कारण हम आवाज़ से बोल सके और उसके वचन को इस्तेमाल कर सके अपने आप को बदलने के लिए और अपने जीवन को आकार देने के लिए और उस वचन के अनुसार ढल जाने के लिए, और जिस दिशा में हमको मकसद मंजिल रखा है उसकी सिद्ध इच्छा, उसकी दिशा में हमारी मंजिल हमने प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। हम अंगीकार करेंगे। आपने अगर अंगीकार करना है तो अभी आपने पढ़ा जो हमने सबक सीखा इसमें से कि दृढ़ता का सिद्धांत क्या होता है, दृढ़ता से बोलने के साथ क्या होता है, उसके साथ हमारा व्यक्तिगत विश्वास को भी जोड़ देना है, समझ के साथ जोड़ना है कि यही वो है जो हमारे जीवन में कुछ लेकर आ सकता है। ओके तो ये नहीं कि केवल परमेश्वर ने कुछ लिख के रखा है और हम उसको उठा के रट रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको परमेश्वर ने लिखा हुआ बात का समझ अपने अंदर होना चाहिए और वो निश्चित लिखा हुआ है जो पूरा करता है हमारे ज़िंदगी में। यह विश्वास को उसके साथ जोड़ लगाकर हमने उसको बोलना है। तो आपने सिद्धांत का आपने दृढ़ता के साथ बोलने का सिद्धांत कितना महत्व रखता है अभी आपने समझ लिया है। तो हम जब कबूली करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हमने अपनी दृढ़ता को विश्वास के साथ जोड़कर मुंह से इसे आवाज़ के साथ बोलना है और ये वैसा ही हमारे जीवन को ढल देगा और आकार देगा और हमें उस दिशाओं में लेकर जाएगा जो उसकी सिद्ध इच्छा है और हमारे लिए वो मंजिल है। आमीन। तो हम कबूली करेंगे, आगे अंगीकार करेंगे, इसके बाद फिर वचनों को पढ़ेंगे, मनन करने वाले वचन और बाइबल रीडिंग।